नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राजस्थान में मची उस सियासी घमासान की, जिसको लेकर लगातार अब ये चर्चाएं शुरू हो गई है। क्या 2023 के आखिर में जो इस साल जो चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी इस स्थिति में कर पाएगी? क्या अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि अगर पार्टी के भीतर नेताओं के बीच इस तरीके के मनमुटाव है तो जाहिर सी बात है कि इससे सीधे तौर पर वोटों का बिखराव होगा और कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर जो है सत्ता जो है हासिल करने के बारे में जो सोच रही या फिर रणनीति जो बनाई जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें जो है मुंह की खानी पड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका को मजबूत ढंग से निभा रही है। लगातार आप कह सकते हैं कि बीते 5-6 महीने या फिर साल भर से कहिए कि जो है कई मुद्दों को लेकर के वो यहाँ पर जो है अशोक गहलोत की सरकार पर तो हमलावर है ही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को लेकर के भी कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जाती है। जन आक्रोश यात्रा की बात कर लें, उस यात्रा को लेकर जिस तरीके से पूरे राजस्थान में जो है जनता को जागरूक किया गया और ये बताया गया कि ये जो सरकार आई है इस बार जीत करके, जो सत्ता में इस वक्त सरकार बनी हुई है, वो दरअसल सरकार पूरी तरीके से अपने ही भीतर जो है कई तरीके के मामलों को लेकर के उलझी पड़ी है और राजस्थान का विकास जो है वो जस का तस बना हुआ है। यही तमाम खास सवाल हैं। इन तमाम सवालों को समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल सचिन पायलट और फिर और कई बड़े चेहरे जो है जो कांग्रेस पार्टी हाईकमान से नाराज चल रहे हैं, उनकी कई बड़ी मांगे भी है और वो तमाम के तमाम मांगे पूरी कर देना कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी नहीं। मेरे साथ बांश मौजूद है, समझेंगे इस पूरे मामले पर इनकी क्या राय है और क्या वाकई सचिन पायलट का यूं अनशन पर चले जाना और फिर अनशन खत्म करके जिस तरीके से उनको ये उम्मीद होती है कि कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो इस पूरे मुद्दे पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेंगे, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं लिया जाना, सचिन पायलट के इस अनशन के बारे में कुछ खुलकर नहीं बोलना, ये सारी चीज़ें क्या दर्शाती है? क्या राजस्थान में पूरी तरीके से जो है यहाँ पर आप कहिए कि सचिन पायलट को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, फिलहाल सचिन पायलट ने जिस तरीके से अनशन रखा था 11 अप्रैल के दिन, उस वक्त हमने देखा था कि सचिन पायलट ने यहाँ पर वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन गहलोत सरकार की तरफ से देखा जाए तो अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके चलते सचिन पायलट कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस आलाकमान के लिए मुश्किलें बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बीच यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों पर रुख किया जाए तो उन्होंने सचिन पायलट के खिलाफ कार्रवाई को लेकर साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। फिलहाल देखा जाए मामले को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो कुछ अहम बैठकें हुई हैं, उन अहम बैठकों में यही देखने को मिला है कि आलाकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ जो चर्चा हुई है कांग्रेस के नेताओं के साथ, उसमें यही हल निकाला गया है कि केंद्रीय संगठन में सचिन पायलट अब काम करे। दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के लिए फैसले को सुरक्षित कर लिया गया। फैसला क्या कुछ हो सकता है उनके लिए ये वक्त ये साथ साथ पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर रुक किया जाए तो पायलट को लेकर लगातार यही मांग जारी है कि जो वादा उनसे किया गया था उस वादे को पूरा क्यों नहीं किया गया। क्या 2020 में जो उनके बगावती सुर देखने को मिले थे सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर, क्योंकि पायलट की बगावती सुर कब देखने को मिले, जब पार्टी में उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं पायलट को कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती, उन्हें आगे नहीं किया जाएगा। 2018 में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े गए, लेकिन ढाई साल का कार्यकाल सौंपना था अशोक गहलोत और पायलट को, लेकिन पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद मिलता हुआ नजर नहीं आया। और अब देखा जाए जब चुनाव में महज 8 महीने बाकी रह गए, अब देखा जाए तो धीरे धीरे समय यहाँ पर गुजरता ही जा रहा है। पायलट के समर्थकों का ये कहना रहा है कि जो समय अब बचा हुआ है उस समय में तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दीजिए, राजस्थान की कमान एक बार उनके हाथों में तो सौंपिए। तो ऐसे में देखा जाए गहलोत सरकार के गुट का यही कहना है कि अगर राजस्थान की कमान उनके हाथों में गई तो राज्य को बीजेपी के हाथों में सौंपने जैसा होगा। लेकिन पायलट यहाँ पर बीजेपी से अलग सुर अपना रहे हैं। बीजेपी खेमे में देखा जाए कुछ नेता उनका इंतजार कर रहे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी।
तो पायलट को लेकर फिलहाल यही कहा जा रहा है कि नई पार्टी का वह गठन कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पर आलाकमान उनके हित में कोई अच्छा फैसला सुना देते हैं तो जाहिर सी बात है पायलट इस पार्टी में बने रहेंगे। फिलहाल देखा जाए तो पायलट ने यहाँ पर संकेत तो दिए हैं कि नई पार्टी का वह गठन कर सकते हैं या फिर अन्य दल की तरफ रुख कर सकते हैं, लेकिन पायलट के जो बयान सुनने को मिले हैं उनसे यही जाहिर हुआ है कि कांग्रेस छोड़कर अभी वह कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आलाकमान को लेकर यही दावे किए जा रहे हैं कि पायलट को लेकर सोच विचार लगातार किया जा रहा है। शायद इस वजह से यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस तमाम हालातों का सामना कर रही है, दिक्कतों का सामना कर रही है, और अब राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरीके से गई है तो उस मामले के चलते अब यहाँ पर राजस्थान के सियासी संकट पर फैसला सुनाने में और भी देरी हो सकती है। लेकिन रुख किया जाए यहाँ पर पायलट और गहलोत की तरफ, तो एक बार फिर से यहाँ पर अशोक गहलोत का ही नाम सामने आ रहा है। तो अगर ऐसा ही होता है अबरार, तो कहीं ना कहीं पायलट को यहाँ पर एक बार फिर से धोखा मिल सकता है, और अगर ऐसा वाकई में होता है तो इस बार शायद ही पायलट कांग्रेस खेमे में रुकते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल जो है इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं संदेह जरूर है। क्या सचिन पायलट को लेकर के जो हनुमान बेनीवाल तमाम तरीके की बातें करते हैं, या फिर जो है कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी है गाय बगाए में कहीं ना कहीं इस तरीके के बयान दिए जाते हैं कि उन्हें पार्टी में अगर उस तरीके से सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो और किसी राजनीतिक दल में जाकर के वो सम्मान पा सकते हैं। और इसको लेकर के कई बार उदाहरण जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी दिया जाता है। तो ये पूरी स्थिति होने के बावजूद भी, इस तरीके के बयानबाजी होने के बावजूद भी, कभी भी सचिन पायलट ने खुद अपने जो है शब्दों में ये बातें नहीं कही है कि वो पार्टी के खिलाफ जाएंगे। तो क्या सचिन पायलट पार्टी के भीतर रहते हुए ही इस पूरी लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं, और क्या उनको जो नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरीके से पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उनके पक्ष में खुलकर नहीं बोलता है, और यही वजह, आप एक दो चेहरे को अगर छोड़ दीजिए तो उसके अलावा आपको कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आएगा जो इस पूरे मामले में अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर बोलता नजर आए। हाँ, एक दो बयान की अगर बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट पर बयानबाजी की थी, उसको लेकर के कई बड़े नेता ने जो है इस तरीके की बातें कही थी कि इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए सचिन पायलट के खिलाफ। लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई के तौर पर क्या हुआ? क्या कार्रवाई अशोक गहलोत पर हुई? अगर एक साथ उन तमाम जो है विधायकों ने इस्तीफा सौंपा और फिर उसके बाद जो 3 विधायकों को जिम्मेदार ठहराया गया, उन विधायकों पर कार्रवाई क्यों नहीं? उसको लेकर के शिमला में भी जो है हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे, सचिन पायलट ने खुल करके बयान दिया था और कहा था कि शांति धारीवाल, सीपी जोशी जैसे बड़े नेताओं पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या इसका मतलब निकाला जाए कि सचिन पायलट को जानबूझ करके इस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं कि पार्टी के भीतर अगर आपको इस पद के साथ रहना है तो आप रहिए, वरना आप किसी और पार्टी में जा सकते हैं। और सचिन पायलट की एक मजबूरी कही है कि वो जितना लंबा समय कांग्रेस पार्टी को दे चुके हैं, जितने लंबे समय तक राजस्थान की सियासत को उन्होंने समझा है, जाहिर सी बात है कि किसी दूसरी पार्टी में उस तरीके का सम्मान उनको इतनी जल्दी मिल पाना जो है असंभव माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के पास पहले ही सीएम पद का चेहरा वसुंधरा राजे मौजूद है। तो इसको लेकर के क्या माना जाए कि वो जो 3 विधायक थे उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है? क्या जो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था, क्या उस वादे पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान खड़ी उतरती नजर आ सकती है? देखिए, इसको लेकर बार बार संकेत दिए जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर साफ तौर पर फैसला लेते हुए नजर आए थे कि अगर महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ और शांति धारीवाल के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाती है, और उनके साथ बैठक होने वाली थी दिल्ली में, एक अहम बैठक होने वाली थी, हाई लेवल की बैठक दिसंबर के महीने में, लेकिन वो बैठक नहीं हो पाई किसी कारणवश, जिसके बाद यहाँ पर यह भी सुनने को मिला था कि अगर वो बैठक होती तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पद से उन्हें हटा सकते थे। ये बातें सामने आई थी, लेकिन अब भी यहाँ पर देखा जाए तो उन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। बार बार पायलट यहाँ पर तमाम मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और उन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वाकई में पायलट को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पायलट ने साफ तौर पर कहा था, केसी वेणुगोपाल और कमलनाथ से जब उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पार्टी में अब उन्हें मान सम्मान चाहिए, लेकिन पायलट की मांगों से इनकार भी किया गया। तो ये बातें साफ जाहिर करती हैं कि पायलट आने वाले वक्त में यहाँ पर पार्टी के हित के लिए यहाँ पर काम करते हुए नजर आते हैं। जो शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया था, उस शक्ति प्रदर्शन में हमने साफ तौर पर देखा कि पायलट कांग्रेस को मजबूती देने के लिए यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लेकिन हम सभी ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पायलट ने यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना किया और आज भी उनकी दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। तो अब देखा जाए यहाँ पर पायलट को वाकई में प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंपा जा सकता है, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से जो फोन पर उनकी चर्चा हुई थी
उस चर्चा पर अगर रुक किया जाए तो यहाँ पर पायलट को यही दिलासा दिया गया था। अब देखते हैं क्या वाकई में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का पद ही दिया जाएगा, क्या इसी पद से उन्हें दिलासा दिया जाएगा, क्योंकि महासचिव का पद भी यहाँ पर काफी मायने रखता है। और रंधावा कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री के पद में बुराई ही क्या है, और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को भी लेकर वह सचिन पायलट को आगे रखते हुए नजर आए। लेकिन रंधावा के जिस तरीके से सुर बदलते हुए नजर आए हैं इस अनशन के बाद, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पायलट को अब और भी साइडलाइन किया जा सकता है। बिल्कुल जो है राजस्थान की सियासत पर हमारी गहरी और पैनी नजर बनी हुई है। लगातार तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।